आपण सर्वप्रथम एका परमेश्वराला प्रणाम करूया। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ वर्धमान नगर नागपूरच्या वतीने बाबांच्या आदेशाप्रमाणे आज एका भगवंताचा 9वा हवन कार्य आदरणीय देशमुख दादा यांच्या निवासस्थानात पार पडला आणि त्यानिमित्ताने एका भगवंताची चर्चा बैठक या ठिकाणी सुरू झालेली आहे। या ठिकाणी स्वयंशक्तिशाली भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहेत। बाबा हनुमानजींना माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांचे सद्गुरू व मानव धर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेवजी सुद्धा उपस्थित आहेत। बाबा जुमदेवजींना माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांच्या मातोश्री आई वाराणसी सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत। आईला माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे मंचकावर उपस्थित आजच्या बैठकीचे अध्यक्ष महोदय व मंडळाचे संचालक आदरणीय विठ्ठलरावजी क्षीरसागर भाऊंना माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंडळाचे संचालक आदरणीय फकीराजी जिपकाटे भाऊंना माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे ह्या परिवाराचे मार्गदर्शक मंडळाचे मार्गदर्शक आदरणीय शंकर भाऊ हेडाऊ भाऊंना माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंडळाचे मार्गदर्शक आदरणीय कीर्तिवान जिपकाटे भाऊंना माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंडळाचे मार्गदर्शक आदरणीय देवेंद्र भाजीपाले भाऊंना माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंचकावर उपस्थित मंडळाचे कार्यकर्ता आदरणीय मंच खूप मोठा आहे, नाव नाही घेतलं तरी चालेल ना, ठीक आहे। या ठिकाणी बरेच आदरणीय रवी भाऊ आहे, आदरणीय कोपरे भाऊ आहे, या ठिकाणी आदरणीय मंच आणि मंडळाचे सर्व कार्यकर्ता आणि उपस्थित सर्व सेवक सेविका बालमित्र आपल्या सर्वांना माझा नमस्कार। नमस्कार ही आपल्या सर्व सेवकांची ओळख आहे और हम जब सब नमस्कार करते और हमारे छोटे छोटे बच्चे है ना, छोटा बच्चा जब परिवार में आता है तो हम उसकी शुरुआती नमस्कार से करते हैं, बाबा हनुमान जी से करते हैं। और आज हम जिस परिवार के यहाँ पे निवास स्थान में बैठे हैं वो छोटी सी जो बच्ची है उसकी जो भूख है, आपने देखा होगा कि मुझे विनंती बोलना है, मुझे मतड़ा बोलना है, ये संस्कार है। वो जैसे बचपन से इस मार्ग में आई तो ये जो संस्कार है, और ऐसे जो बच्चा जब पेट में रहे माता बहना के गर्भ में रहे, ये गर्भ संस्कार बोलते हैं इसको, और यही बाबा चाहते थे। और आने वाले दिनों में यही मानव धर्म की पहचान बनेगी। ये विनंती, ये जो प्रार्थना है, आज जैसे हमारी जरूरत है ऐसे घर घर की जरूरत पड़ेगी, इस देश की जरूरत पड़ेगी। ये होने वाला है, ये दिख रहा है। मराठीत एक म्हण आहे, मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात, बरोबर की नहीं। और ये आज हमें दिख रहा है, ये छोटे बच्चे। और आज हमारे देश में ऐसी कोई विनंती ही नहीं है, हिंदू धर्म में ऐसी कोई प्रार्थना ही नहीं है, विनंती प्रार्थना है ही नहीं है क्या हिंदू धर्म में? क्रिश्चियन धर्म में है, इस्लाम धर्म में है, सारे धर्म में है। हिंदू धर्म की कोई ऐसी विनंती और प्रार्थना नहीं। और यही कारण है कि यहाँ पे हम सब लोग बिखरे हुए हैं, निकरे हुए नहीं है, बिखरे हुए हैं। और बाबा ने इसी का संशोधन किया, और बाबा ने हर नर नारी को जो हमें संस्कार दिए बाबा जुमदेव जी ने, हो सके कि हम वो दुखी कष्टी थे और वचन दिए, सिर्फ वचन दिए पहले दिन। कई ऐसे अनुभव है, अभी हम जिस परिवार में यहाँ बैठे हैं, हमारे वो आजीबाई ने अनुभव बताया कि तीर्थ बनाया और जो खून जो निकलता था उनके मुंह से वो खून निकलना बंद हो गया। सिर्फ पहले ही दिन तीर्थ बनाया, बाबा का नाम लिया, और यही बात बाबा जुमदेव जी ने जब सिद्धि प्राप्ति की, वैसे बाबा जुमदेव जी ये भगवान का ही रूप थे। कई जन्म 4 लाख मनुष्य योनियां है, उसमें से ये योनि बाबा जुमदेव जी जिस रूप में आए वो साक्षात भगवान का ही रूप थे। और भगवान को दुनिया के सामने गरीब दीन दुखी कष्टी लोगों के लिए बाबा का जन्म हुआ, इसलिए बाबा का जन्म भी गरीब घर में हुआ, बरोबर नहीं। और संसार के सारे धर्मों के जो संस्थापक है, चाहे वो महावीर हो, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, राजा के पुत्र थे, वे अमीरों के पुत्र थे। उनको दुख नाम की चीज ही मालूम थी। दुख क्या होता है ये मालूम नहीं था। आदमी बूढ़ा होता है क्या नहीं होता ये गौतम बुद्ध को मालूम ही नहीं था। गौतम बुद्ध जब युवा हुआ 25-30 साल का, और तब उसको जब वो निकला
अपने रथ पे अपने मंत्री के साथ में, तब उसको एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा। बोले ये क्या है? तो बोले बूढ़ा व्यक्ति है। तो बोले बूढ़ा क्यों हुआ? तो बोले कुछ दिन के बाद आदमी बूढ़ा होता है। बोले तीसरा सवाल, क्या मैं भी ऐसा बूढ़ा होऊंगा क्या? बोले ना, क्योंकि ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी गौतम बुद्ध के लिए। पूरी ऐसी व्यवस्था थी कि इनको कोई बूढ़ा आदमी न दिखे, कोई रुग्ण आदमी न देखे। इस प्रकार से सारी व्यवस्था की गई थी, क्योंकि ज्योतिष्य ने उन्हें बताया था कि ये एक तो सन्यासी बनेगा या तो सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। ठीक है, और इस प्रकार से वो बुद्ध बना। लेकिन इस मार्ग में हम सब लोग और बाबा दुख से पीड़ित, 12 साल के दुख बाबा के ऊपर थे, और इसलिए बाबा ने संसार के सामने दुखी कष्टी लोगों के लिए ये जो मानव धर्म की स्थापना की, हमारी बड़ी भाग्य की बात है। और पहले दिन हमने कोई शादी विधि नहीं की थी, तो ये जो मार्ग की रचना मिली है, ये भी एक बाई के कारण ही मिली है। और इसलिए मार्ग में सेविका का बहुत बड़ा रोल है। इस मार्ग में सेविका का बहुत बड़ा रोल है। और पहला अनुभव विधि हुई, सिद्धि प्राप्त हुई बाबा हनुमान जी के मंत्र की। देखो 20 अगस्त 1948 के पहले भगवान की प्राप्ति नहीं हुई थी। बाबा भी सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन सिद्धि प्राप्त हुई थी, और इसी सिद्धि के माध्यम से सारे परिवार के दुख दूर हुए थे। लेकिन वो भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। भगवान की प्राप्ति 25 अगस्त 1948 को हुई है। तो उसके पहले बाबा ने 5 दिन हवन किया, और 5 दिन के पहले यानी 20 तारीख के पहले जो रंगारी समाज की बाई है, रंगारी समाज की बाई, और वो जो मंत्र हम बाबा हनुमान जी बोलते हैं, ये मंत्र बहुत बड़ा मंत्र है। ये छोटा सा मंत्र नहीं। एक बार हमारे अशोक जी नंदनवार, आप सब जानते होंगे, बाबा के भतीजे, इन्होंने मुझे घर बुलाए थे। तो हम गए थे, ऐसी चर्चा निकली, उन्होंने कागज निकाला। धांडे जी बोले ये मंत्र है। बोले इतना लंबा, 1 पेज का मंत्र था पूरा। ठीक है, 1 पेज का वो हनुमान जी का मंत्र था। और वो मंत्र बाबा बोलते थे, और त्रिकाल हवन किया। आज हमको हवन करने के लिए 1 घंटा लगता है। बाबा ने जो हवन किया, एक हवन के लिए 3-3 घंटा लगता था। कितना घंटा? 3-3 घंटा। आप सोचिए, बाबा जुमदेव जी ने, जो हमारे दीदी ने बाबा का स्वागत किया, और हमारे देवगढ़े भाऊ ने जो प्रस्तावना किया, उन्होंने बताया कि चंदन के भांति कैसे अपने बाबा ने अपने जान की परवाह नहीं किया। इतना वर्क किया बाबा ने, इतना काम किया इसके ऊपर, मानव मंदिर सजाने के लिए अपने ऊपर काम किया। और वहां से जो अमृत निकला तत्व शब्द नियम के रूप में, वहां से जो विनंती निकली बाबा ने हम सेवकों के लिए, तो ये जो विधि और सिद्धि, और वो सिद्धि होने के बाद भी जो हवन बाबा ने जो त्याग किया, और उसी मंत्र से रंगाड़ी समाज की बाई के लिए दिन भर 42 दिन हवन किया। 43वें दिन वो बाई आई और उसके लिए कार्य किया। देखो, और 21वें दिन में जब सिद्धि थी, तो बाबा के भाई की, नारायण जी की जो लड़की थी, है ना, उसका दृष्टांत मिला। फिर उसके बाद ये रंगारी समाज की बाई आई, और बाबा ने जब कहा शाम को कि बाई बोले आखिरी भूख है, बोले, यानी उसके पहले उन्होंने हनुमान जी को सवाल किया। हनुमान जी बोले हमें ऐसा लगता है, बोले, कि इस कल्पना शक्ति को नष्ट करने की ताकत आपके अंदर भी नहीं है। हम इसके बाद किसी देवी देवता को नहीं मानेंगे, बोले। और उस बाई को बोला, बाई आखिरी फूक है, बोले, इसके बाद मत आना। वो बाई गई तो आई नहीं। देखो, यानी बाबा ने भी पहले विसर्जन किया सारे देवी देवताओं का, और हमें भी मार्गदर्शक वही बोलता है कि सब साफ सूफ करके सारा विसर्जन, पुरानी पूजा, पुराने विचार बंद करके आना है। और मेरा भगवान मेरे पास है, अभी है, कल नहीं आने वाला भगवान। कब है? अभी है, इसी वक्त है। इसलिए बाबा बोलते थे पल में भगवान और पल में शैतान। ये भगवान ऐसा ही है इस मार्ग का, क्योंकि जागरूक है, पल में है, पल में शैतान, पल में भगवान। और इस प्रकार से वो शक्ति ने 5 दिन के बाद परिचय दिया, क्योंकि हनुमान जी ने कहा कि इसके लिए आपको 5 दिन हवन। और ये बाबा तब तक अंदर अपने आप में तो कनेक्ट हुए थे, बाबा को खुद का आवाज खुद सुनते थे कि आत्मा क्या बोल रही है, परमात्मा क्या बोल रही है। और 5वें दिन भगवान ने बाबा को परिचय दिया, जिसे हम सृष्टि का हवन मनाते हैं, भगवत प्रकट दिन मनाते हैं। और ये हमारा सबसे बड़ा उत्सव है, सबसे बड़ा वो बाबा ने जो किया हुआ तप है, अमृत है।
अमृत मंथन हुआ, सुबह की विनंती आई, भगवान को क्या वचन देना चाहिए, भगवान को क्या पसंद है, भगवान जीना कैसे चाहिए इस मानव ने। इस प्रकार से तत्व शब्द नियम, यानी पहले तो तत्व ही निकले। ये तत्व बड़ी, ये अमृत की धारा है, ये बड़े अमृत की धारा है। जो तत्व है ये इस मार्ग का अमृत है, लेकिन ये तत्व को समझने के लिए सुबह की विनंती हमारा सबसे बड़ा रूट है। जड़ों के ऊपर काम करना इस मार्ग में 5 नियम फूल है, ये 5 नियम फल है ये। लेकिन जो तत्व के पहले 2 तत्व और सुबह की विनंती, क्योंकि बाबा जुमदेव जी कहते थे कि हमारे प्रार्थना का अगर आनंद लेना है, प्रार्थना को फलित करना है, तो सुबह की विनंती जो है, जो हमारे मई को मारती है, मई को मिटाती है। और बार बार हम कहते हैं कि मैं मेरे गलत कर्म करते समय गलतियां किया हूं, हे भगवान मुझे कर्म भोग से, कर्म दोष से, कर्म बंधन से तू मुक्त कर, क्योंकि मैं मानव हूं और भगवान आप सर्वे सर्वा हो, है ना। हम हमारे गलतियों को स्वीकार करते हो, और परिवार के जितने भी लोग हैं, एक चूल्हे पे खाना बनाने वाले, वो सभी लोग हम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, मैं बोलते हैं ना। ये मैं बोलते हैं, और ये मैं को ही मारने का प्रोग्राम है। पूरा जो सिस्टम है, ये जो अद्भुत दैवी शक्ति मैं के मिटाने के बाद ही ये जो काले बादल है, काय के, अहंकार के, अविचार के, शैतानी विचार के, मैं के, अहंकार के जो काले बादल आत्मा के ऊपर गंगाराम जी रंबाड़ से लेकर अभी तक जो पल में अनुभव मिलता है, भगवान को विश्वास होता है कि मरने के लिए तैयार हो गया, तुरंत बादल, तुरंत क्षण में, एक क्षण में, दूसरे क्षण की जरूरत नहीं। जब ही नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चीन की आग की पड़े पुरानी घास। नर हो या नारी, एक क्षण में बाबा हनुमान जी बोले। और कितने भी पुराने ऐसे कई अनुभव है, या हेड़ाऊ जी है, या क्षीरसागर जी है, जिपकाड़े भाऊ है, अपने कीर्तिवान भाऊ है, यहाँ पे काफी मार्गदर्शक है, इतने सारे सेवक है। एक से एक सेवक का अनुभव, ये ही आत्म प्रचिति है। हमारा आत्मा अनुभव ही आत्मा प्रचिति है, और इसलिए हम आप बीती की बात कहते हैं। और ये आप बीती, और हम सब ने देखा है कि ये मानव किस प्रकार से वाल्या का वाल्मीकि बन सकता है, और ऐसा ज्ञान है। यहाँ पे हमारे वाटोड़ा के जो मार्गदर्शक थे जिपकाटे भाऊ, वो कई बार बोलते थे, जब अपना मार्गदर्शन कहते थे की मी म्हणे या मार्गा शिकलेला नाही आलो, म्हणे कसा आलो मी, शेकलेला आलो म्हणे, बरोबर है। मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं बोले, तो इस मार्ग की जो डिग्री है, ये जो डिग्री है, सुबह की विनंती है, पहला कदम है इस मार्ग का कि हम हमारे अहंकार को मारे और इसके ऊपर रोज काम करें। एक दिन का काम नहीं है ये, एक दिन का। अहंकार इतना बारीक है क्योंकि ये अहंकार अपेक्षाओं से कनेक्ट है। ये जो अहंकार है हमारे अपेक्षाओं से, हमारे वासनाओं से, हमारा जो दृष्टिकोण है जन्म जन्म से इस प्रकार से भटकते आया है कि मन में हजारों विचार आते हैं, और बाबा जुमदेव जी कहते हैं तैरने के लिए लीनता चाहिए और डूबने के लिए अभिमान चाहिए। तैरने के लिए लीनता चाहिए और डूबने के लिए अभिमान चाहिए, और मन में हजारों विचार आते हैं, एक विचार। और इसलिए बाबा ने हमें कुछ गिने चुने शब्द दिए, वो शब्द आप सबको मालूम है। ये छोटे बच्चे भी बोले तो वही करंट है, बड़े बोले तो वही करंट है, और बाबा ने, इसलिए हम बाबा भी बोलते हैं। बाबा हमारे सिर्फ सदगुरु नहीं है, बाबा है बाबा। जैसे बच्चे और पिताजी में संबंध रहता है, जैसे नाती और पोती हो, जो बच्ची है इतनी अच्छी, उनको भूख है, प्यास है। इस बच्ची को देख के मुझे ऐसा लगा कि ऐसी प्यास होना चाहिए, बरोबर कि नहीं, ऐसी भूख होना चाहिए। ऐसी भूख, ऐसी प्यास जब लगती है, गहरी प्यास, तो पानी पीने का मजा बड़ा अलग होता है। अभी धूपकाला आने वाला है और आप रास्ते से जा रहे हो और पानी नहीं है, बोतल भी नहीं है, और कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा, और इतनी गर्मी, इतनी धूप है कि हमको पानी के बिना कुछ चलने वाला नहीं। तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ पानी दिखेगा, कुआं किधर दिख जाए, आप उसको वाटर फिल्टर कुछ भी नहीं देखेंगे, और बाजू में कुआं है तो दौड़ते हुए जाएंगे। गांव की बाई गंदी बकेट से पानी निकल रहा है, पानी निकाल रहे, आप क्या बोलेंगे, भाई मुझे पानी पिलाओ, ऊपर से धार छोड़ेंगी, आप ऐसे हाथ से पानी पियोगे, बरोबर है ना। और जैसे ही आप एक घुट पानी पियोगे कैसा लगेगा, वाह वाह, आत्म तृप्ति हो गई, बरोबर कैसा लगेगा ना, वाह, यही तो मैं चाहता था। न धन दिखेगा, न मकान दिखेगा, वो एक घुट पानी दिखेगा, वो आत्मा को तृप्त करता है। ऐसी तड़प जो पहले दिन थी, है ना, दुख के दिन, ऐसी तड़प थी, भाव कुछ भी कर बोले, है ना,
बाबू कुछ भी करना, दिमाग काम कर रहा था, पैसे की तो कोई वांदा ही नहीं था, पैसे तो थे ही नहीं, बराबर है। और ऐसा चमत्कार हुआ, मैंने पढ़ा था एक जगह, एक नेता, मुझे नहीं मालूम हो सच्चे, बोले इधर आलू डाला तो उधर सोना निकलता है, बोले बराबर है। हमारे मार्ग में इधर बेवड़ा डाला तो अच्छा धोन के निकलता है दूसरे दिन, बराबर है, रात भर में। अरे रोगी डाला तो वो रोग मुक्त होके निकलता है, भोगी डाला तो योगी निकलता है, बराबर है कि नहीं। तभी तो हेडा भाऊ साहब जर के सेवक मार्गदर्शक बनते हैं, ऐसे लोग मार्गदर्शन बनते हैं। बाबा ने किस प्रकार से संबंध बनाया, किस प्रकार से गहरी प्यास, जो बच्ची को गहरी प्यास है, वो बच्ची को जैसी प्यास है, वो प्यास और भूख होने के बाद ही, लेकिन ये सिर्फ पहले दिन के लिए नहीं। इसलिए बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि जो वचन हमने दिया है उसके लिए जागना है। हे सेवक तू जाग जा, बोले किसके लिए जागना है? जो पहले दिन वचन दिया है उसके लिए जागना है, और बार बार जागना है, निरंतर जागना है। लेकिन इस मार्ग में क्या हुआ मानव धर्म में, जैसे आदमी सुखी होता है वो भूल ही जाता है, वो काम में लग जाता है कि मुझे कार्यकर्ता बनना है, बराबर है नहीं। वो काम में लग जाता है, थोड़ा अहंकार आ जाता है, भगवान मेरे बाप का नौकर है, भगवान मेरी सुनता है, बराबर है नहीं। और ये बड़ी अद्भुत कृपा है कि बाबा ने सबको समान कार्य दिया। बाबा ने, और हमारा बाप और बेटे का संबंध है, जैसे पिताजी का 7 बारा अपने आप किसके नाम पे होता है? बेटे के नाम पे होता है, बराबर नहीं। और बेटे का 7 बारा अपने आप, क्षीरसागर बाबू इनके नाती का हो जाएगा, अभी अपने आप हो जाएगा, ये बोले तो भी, ना बोले तो भी। यही ऐसा ही ये मार्ग है, ये ऐसा ही मार्ग है, अपने आप ट्रांसफर होती है। ये ट्रांसफर होता है, वही करण जो बाबा के पास था, मार्गदर्शक के पास आया, मार्गदर्शक से सेवक के पास आया, और इस प्रकार से आपने देखा गांव के गांव। अभी शैतान हमारे भंडारा जिले में, पहले गांव गांव में इतने तांत्रिक मांत्रिक, अभी सब खत्म हो गए। ये मार्ग जैसा जैसा बढ़ा, सारे तांत्रिक मांत्रिक ही खत्म हो गए। वाइब्रेशन से किसके? बाबा हनुमान जी, बाबा हनुमान जी, बाबा हनुमान जी, पूरे गांव के गांव। लेकिन अभी आदमी का दिमाग खराब हो गया। अभी इस मार्ग की जरूरत पड़ेगी दिमाग खराब होने वाले लोगों के लिए, बराबर नहीं। धन बड़ा, जिनका जिनका दिमाग खराब हुआ उसको रास्ते पे लाने के लिए बाबा हनुमान जी के बिना और कोई चारा नहीं है। जन्म जन्म भटकत फिरो, मिटो न मन का त्रास, कहते बाबा इस विपत में टेक एक भगवान, एक भगवान ही है, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान, बाबा हनुमान जी। और सत्य, मर्यादा, प्रेम, इतने, बस इतने से गिने चुने मोती है ये किधर भी लेके जाओ, लेकिन इसको अपने हृदय में रखो। जब ही नाम हृदय धरो, खेत में जाओ, किधर भी जाओ, आप जंगल में जाओ, काम करते करते प्रार्थना की पहली लाइन है भगवत प्राप्ति के लिए और निष्काम कर्मयोग साधने के लिए। ये अद्भुत शक्ति बाबा ने हम सबको दिया है। आपसे निवेदन है, हम सबको ये प्रेरणा बाबा ने दी है कि आपका भगवान आपके पास में है, इस धन को पकड़ के रखना है और अहंकार को छोड़ दीजिए, अहंकार को छोड़ दीजिए और भगवान को ही सामने रखे। संसार पीछे, संसार पीछे, भगवान सामने, संसार पीछे, भगवान सामने। और संसार का सबसे बड़ा ये कठिन काम है, संसार का सबसे बड़ा कठिन काम है। और इस कलयुग में जहां पे सफलता पाने के लिए थोड़ा कठोर होना पड़ता है, बरोबर कि नहीं। और बाबा कहते हैं कि सत्य मर्यादा प्रेम चाहिए, और जो हमारे पहले जो तत्व है परमात्मा को और मर्यादा भगवत नाम पर, ये जीने के लिए जीना इस प्रकार से है। और इसको आधार जो है वो सत्य मर्यादा प्रेम का है, क्योंकि सत्य मर्यादा प्रेम में परमात्मा की भूख है, और वचन जो है ये भगवान को अपने पास में पकड़ने का साधन है। जैसे बाबा जुमदेव जी ने अंतिम समय तक भगवान को पकड़ के रखा, क्योंकि बाबा के पास परमात्मा को और मर्यादा जी भगवत नाम पर जो पहले दिन वचन दिया, और बाबा ने जो सत्य मर्यादा प्रेम का वचन दिया, जब भगवान ने बाबा को बेईमान कहा, भगवान ने बाबा को बेईमान कहा, बाबा ने ईमान का जवाब दिया, और उसी ईमान के आधार पर ये मानव धर्म क्या जन्म हुआ, ये मानव धर्म की ताकत बनी। आप सबसे मेरा निवेदन है, हमें वैसे बाबा मिले। एक एक दिन में कितने नवक कारण होते होंगे, देखो यानी बाबा ने जो सत्य का बीज लगाया 25 अगस्त 1948 को, जो सत्य का बीज लगाया, आज वो इतना वटवृक्ष बन गया, इतना बड़ा वटवृक्ष बना है। हमें कुछ नहीं करना है, बाबा के दूध बनना है, बाबा के सेवक बनना है, बाबा के सेवक बनना है, भगवान के सेवक बनना है। और इसलिए 1949 में मानव धर्म की स्थापना देवगढ़े बाबू ने बताया, स्थापना कैसी हुई। और
और 1969 में परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल की स्थापना की और इसलिए मंडल भी है, एक मंडल है, एक बाबा है, एक मार्गदर्शक है और हम सब बाबा के सेवक है। तो हम सबसे निवेदन है कि देशमुख साहब जी के माध्यम से ये भगवत कृपा का हमें योग मिला, ये भगवत कृपा, ये चर्चा बैठक, ये बहुत बड़ा धन है और ये कमाई है, ये भी कमाई है, ये कमाई दिखती नहीं है, ये कमाई दिखती नहीं है। एक बार हमारे जो कौन अपने राउत भाऊ है, अपने राउत भाऊ अपना अनुभव बता रहे थे। वो जब वहाँ पे पढ़ते थे, अपने भवन में पढ़ते थे, बाबा उन्हें बोले कि बोले आपने कार्य किसके किए, बोले है ना। तो उन्होंने बोला, भाऊ ने की नहीं, बोले मैं तो भगवान के कार्य किया। तो भगवान के कार्य किया बोले तो भगवान आपको कम नहीं होने देगा, बोले वो कहीं ना कहीं निकाल के देगा। तो हम जब भगवान के कार्य करते हैं, ये जो कमाई है ये हमारे परिवार की कमाई, हमारे बच्चों की कमाई है, ये भी बहुत बड़ा सात बारह ऐसी प्रॉपर्टी है, ये मरते समय में भी काम में आएगी, मरने के बाद भी काम में आएगी, क्योंकि बाबा ने इस कमाई को बोला ज्ञान पररस मररस योगी, ज्ञान पररस परिश्रुपी ज्ञान, और इसलिए तत्व है तीसरा दुखधारी दूर करते हुए उद्धार। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, तत्व शब्द नियम, आगे में भगवान है, पीछे में संसार है। बड़ी मुश्किल बात होती है परिवार और संसार में। बाबा ने संसार में भगवान दिखाया और हमें ना कोई भगवे कपड़े पहने, हम सारे रंगी बेरंगी लोग, बराबर ना, अलग अलग कपड़े पहनते हुए, अलग अलग कपड़े पहनते हुए रंगी बेरंगी और अलग अलग विचारों के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, बाबा ने एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान के नाम से बांध दिया है। ये बहुत बड़ी क्रांति है, ये हमें समझना है, बड़ी भाग्य की बात है। ये समय पे समझ जाए, समय पे समझ जाए तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। आप सभी से निवेदन है, परिवार की एकता, मैं बताना चाहूंगा कि परिवार की एकता, इसमें बाबा की खुशी है। आपके परिवार में जो भी पति पत्नी है, आज जो देशमुख परिवार है, उनकी एकता की ताकत है कि उनके बच्चे और दादा दादी, और मैं तो देखा नहीं, मैं तो पहली बार उस बच्ची को देखा, लेकिन उनके परिवार में दादा दादी, नाना नानी बड़े कनेक्ट होंगे, ठीक है ना। वो पूरा परिवार, उनके पति पत्नी दोनों के माता पिता एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और बच्चे फिर वो सब देखते हैं। हम भी बचपन में ऐसे ही थे, हम जो भाव और ये जो संस्कार है किसी ने बैठ के नहीं सिखाया हमको, हमने देखा हमारे नाना नानी, दादा दादी, हमारे मामा, हमारे भाई, हमारा परिवार क्या करता है, वो संस्कार अपने आप हमें मिलते हैं। तो मेरा निवेदन है, यही परिवार की एकता बाबा ने बोला और इसी में दैवी शक्ति खड़ी है और ये अहंकार मुक्त होने का, मैं को मिटाने का मार्ग है। अहंकार बहुत पतला, आपको दिन भर और जब जब मौका मिले, हर कर्म करते समय अहंकार कब न चिपक जाए, अहंकार चिपक सकता है पल भर में। ये इस मार्ग में बार बार जागरूक होना है। देखो मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको, एक एक अपेक्षा से। जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं और आपकी रुमाल गिर गई, आपकी रुमाल गिर गई, रुमाल गिर गई, ठीक है, और किसी भाई ने उठा के दिया, किसी भाऊ ने उठा के दिया, तो आप क्या बोलेंगे? आप क्या, आप आदरणीय राऊत गुरुजी मंडळाचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत, त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी सुद्धा मंचकार येऊन आपलं स्थान ग्रहण करावं। आदरणीय गुरुजी, एक भाई, एक आदमी, एक पतिदेव समझो रास्ते से जा रहा है, उसकी रुमाल गिर गई, किसी भाई ने या किसी भाऊ ने उठा के दिया, तो वो क्या बोलेगा? उठाने के बाद क्या बोलेगा? उसको धन्यवाद बोलेगा, बराबर है कि नहीं? धन्यवाद बोलेगा। और समझो उसकी घर की बीवी है और उसको अगर वो जा रही है, अगर उसने रुमाल उठा के नहीं दिया, है ना, समझो उसने रुमाल उठा के दिया, तो धन्यवाद बोलेगा क्या पतिदेव अपने पत्नी को? धन्यवाद बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। लेकिन 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 अगर वो उठा के नहीं देती, वो उठा के नहीं देती तो पतिदेव को गुस्सा आ सकता है, बरोबर की नहीं? तुला दिसत नाही का म्हणे माझी रुमाल पडली तू उचलून दिली नाही, बरोबर की नहीं? तो ये अपेक्षा जब जुड़ जाता है वहां पे भी अहंकार है और ये अपेक्षा बड़ी खतरनाक चीज है। और इसलिए हम जब मार्ग में हैं, कई सेवकों से मैं मिलता हूँ, बड़े गहरे हैं, आज आपकी दोस्ती ये तुरंत दूर भी हो सकती है, तो आप इसमें सावधान रहो। एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान, जो आज आपसे बहुत गहरा है, ध्यान में रखना, वो उतने ही तेजी से दूर भी हो सकता है, और जो पीछे है वो आपका हो सकता है। इसी का नाम संसार है। हमें ध्यान मात्र किधर रखना है? एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। नहीं तो भाई का दिमाग खराब हुआ। अभी मुझे 2 दिन पहले एक भाई का फोन आया था, अजी बोले क्या बताओ, बोले वो भाई के और मेरे संबंध 12 साल के थे, बोले अभी वो मेरी इतनी निंदा करती है, बोले मुझे रात रात भर नींद नहीं आती कि मेरी गलती क्या हो गई।
उसकी नींद खत्म हो गई। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारे दो परिवार है, एक सेवकों का परिवार है और एक हमारा घर का परिवार है। हम इतने एकता से बंधे हुए हैं, दिमाग खराब हमारे लोगों के कारण हो सकता है। अपेक्षा है, अपेक्षा है। और इधर बोलते कि मरिया जी भगवत नाम पर, ठीक है ना। तो ज्यादा अपेक्षाओं से बोझ में ना रहो, बोझ में ना रहो और किसी को दुरुस्त करने की ज्यादा भानगड़ भी मत करो। ये मानव धर्म मैं से शुरुआत होगा, मैं में ही खत्म होगा। अकेले आए हैं, अकेले जाने वाले हैं, इसलिए बाबा ने हम नहीं बोला, हम तत्व से चलेंगे नहीं बोला, मैं बोला, मैं तत्व शब्द नियम से चलूंगा। मैं सुबह की विनंती में वचन देता हूं कि मैं एक भगवान को मानूंगा। हे भगवान, मैंने कर्म किया, मैंने गलती किया, अपनी अपनी करनी उतारो पार। ऐसे एक चूल्हे पे खाना बनाने वाले सब लोग। और इसलिए आप सबसे निवेदन है कि यहाँ से जाने के बाद अपने पति को दुरुस्त करने के पीछे मत लग जाना, बराबर कि नहीं। अपने ऊपर इतना काम करो, इतना काम करो, इसी का नाम है मानव मंदिर सजाना कि पति को और आपके सास को या बहू को लग जाए। ही माजी सुन दिया कार्यक्रम को गई थी, बोली उस दिन तो अलग अलग ही चल रही, बहुत अच्छी हो गई, ये मेरे पति देव तो बहुत अच्छे हो गए, हे भगवान तुम धन्य हो गए, ऐसा बोलना चाहिए। नहीं तो आप इधर गए और ज्ञान बांटने लगे, बोले क्या जबरदस्त है ना, तुम तो सुनतेच नहीं मेरी, बोले कि नहीं, कहानी खत्म। वो तुमका पूरा महाभारत हो जाएगा घर में, यानी इधर रामायण है, घर में जाके क्या हो जाएगा महाभारत। क्यों ज्ञान लेके जा रहे हो, ये ज्ञान भी बड़ा खतरनाक चीज है। हल्का होके जाओ, हल्का होके। कुछ लोग तो इधर बोलते हैं और ऐसे भारी हो जाते। भांडे जी जमलं का म्हणते आपलं, जमलं नव्हते, जोरदार जमवलं म्हणते आपण म्हणते, गेलं खाली, सब खाली, जमा दिया ने उसने सब खाली। ठीक है, ये जितना खाली रहो, दिमाग को पूरा शांत, पेट को नरम और पैर को गर्म रखो, शरीर स्वस्थ हो, तत्व शब्द नियम से हमारा मन निर्मल हो, चित्त शुद्ध हो, बुद्धि उत्तम हो। और इसलिए मरना जरूरी है। और कोई भाव नहीं, कोई भावनाएं नहीं, ना अच्छा बुरा, बस हमको बनना है साक्षी भाव से, निमित्त मात्र होकर। भगवान बोलने वाला तू, देखने वाला तू, सुनने वाला तू, ये जीवा तेरी, सारा तेरा, मैं निमित्त मात्र हूँ। बाबा ने इसी निमित्त मात्र होकर, साक्षी भाव से होकर जीने की कला दिया। इसी को जीने की कला बोलते हैं और उसको भी फिर मरने की कला आएगी। अगर जीने की कला नहीं आएगी तो बूढ़ा होगा तो टुकुर टुकुर पाते हो मानुस है ना, मैं सुन का करते है ना, मैं तो का करता है काउंटर म्हणते बरोबर की नाही। और इस प्रकार से अगर जीना है तो जीने की कला ही नहीं आई तो मरने की कला कैसे आएगी। और ये मरने की कला वाला मार्ग है, जीवन उत्सव बन जाए, पल पल उत्सव बन जाए, मृत्यु भी उत्सव बन जाए। और ये सबसे बड़ा धन है, इसी का नाम मानव धर्म है और इसी को मानव मंदिर सजाना बोलता है। इसलिए अपने ऊपर काम करे, यही मानव मंदिर है। 9 हवन के बाद भी यही काम करना है, 365 दिन यही काम करना है। इधर बोलने वाला भी पूरा नहीं, इधर बैठने वाले भी पूरे नहीं। और इस मार्ग में पद को तो कोई महत्व ही नहीं, ठीक है ना, पद को कोई महत्व नहीं। मैं लिख के देता हूं, सेवक पद ये सबसे बड़ा पद है और इसके ऊपर कोई दूसरा पद हो सकता नहीं, ना बन सकता है। इतना गहरा संबंध बाबा ने हमारा और भगवान का बना के दिया। हम भगवान के सेवक, बाबा के सेवक। और इसलिए पद भी अहंकार लाता है, चाहे वो मार्गदर्शक का पद हो या तो कोई संचालक, अहंकार ला सकता है ना। थोड़ा नशा तो आ सकते हो बाबा, आता थोड़ा पदाचा पावर बरं की नहीं, वो भी खाली, बिल्कुल आदमी को खाली करता है। ये शैतानी खड़ा करेगा, भोगी खड़ा करेगा। अतः अहंकारी आदमी की पहचान मैं आपको बता देता हूँ। अहंकारी आदमी को अपनी गलती दिखती नहीं और दूसरे की कभी अच्छाई दिखती नहीं। वो कभी बोलेगा ही नहीं दूसरों की अच्छा किया करके ना, और अपने गलती के बारे में तो कभी बोलेगा इतने मैंने गलती किया करके, ना घर में बोलेगा ना बाहर में बोलेगा। बड़े पद पार्टी बड़ी लिखी हुई उनके पास में, बरोबर है कि नहीं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये मानव धर्म है, धर्म की शक्ति को समझना है और इसकी मानव धर्म की आज जरूरत है। हमारी एकता ये हमारा आनंद है, हमारे परिवार की एकता ये हमारा आनंद है। समझे उसके लिए भी, ना समझे उसके लिए। आज नहीं समझेगा तो अंतिम समय में बाबा की याद आएगी, मुक्ति समय। जैसे यादवराव महाराज भटक रहा था 6 महीने, वो तुम्हारी माटे जी की पत्नी भटक रही थी, मरने के बाद बाबा की याद आई, मुक्ति कहाँ मिलेगी तो बाबा के पास। तो याद आएगी कि नहीं आएगी? अरे जो दिन भर जिंदगी भर विनंती प्रार्थना बोली वही मरते समय याद आएगी। अगर आज ही याद आ जाए,
जीते जी मुक्ति का अनुभव होगा। और इसलिए हमारे लिए न पद का दीवाना पद को न पायो, न धन का दीवाना धन को न पायो, न वासनाओं का दीवाना वासनाओं को पायो, लेकिन भगवान का दीवाना भगवान में समायो। ऐसा अमृतमय ज्ञान रस बाबा ने हमको दिया है। इस रस का बढ़िया आनंद लो। आप दिमाग में कचरा नहीं रखोगे ना तो आनंद ही आनंद है। जितना कचरा, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, दोस्त बढ़ गए, हमारे रिश्तेदारी बढ़ गए। एक संचालक तो बोल रहा था माइक में, अजी बोले मैं इस मार्ग में नहीं था तो बड़ा अच्छा था बोले, लेकिन जब से संचालक बना तो मेरा और ज्यादा दिमाग खराब हो गया बोले, नींद ही नहीं आती बोले। तो बड़ी खतरनाक है ये पद, ये मार्गदर्शक, ये तुम्हारी संख्या बढ़ेगी, वह अपनी लीज बढ़ रही है, बरोबर है। तो ये जितनी लीज बढ़ेगी ना दिमाग खराब होगा। और इसलिए एकांत, और जितना अकेला, गर्दी में भी अकेला रहो, एक सेवक, एक बाबा का सेवक, अपने आनंद में, अपने मस्ती में, अपने मस्ती में, ये आनंद, ये अपनी मस्ती और ये तत्व शब्द नियम बड़ा अमृत का प्याला है, बड़ा मायखाने का रस है। और फिर बेड में जाओ तो तुरंत नींद आ जाती है, बरोबर, तुरंत नींद आ जाती है। बस इस रस का चस्का लगा। वो जो छोटी बच्ची है, ये जो क्षीरसागर के नाती है, ये आने वाली पीढ़ी में तो देखता हूँ इतना सुंदर भविष्य मानव धर्म का, बरोबर। सारे धर्म के संस्थापक जब मर जाते तो धर्म खत्म हो जाता है। इस मार्ग का उल्टा है। ये क्षीरसागर जैसे भाव के नाती है, ये बेटी है, आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको बढ़िया रस में लगाओ। इतना सुंदर है। मैं तो घर से कभी ऐसा नमस्कार करके नहीं निकला तो मेरी बेटी मुझे बोलते, पापा तुम्हें नमस्कार नहीं किया, मैंने नमस्कार करूँ जा मैंने तुम्हें, बरोबर नहीं। छोटे छोटे बच्चे, हमारे बेटे, इतना अच्छा धर्म है, ये देश की जरूरत होने वाला है। अभी हमारी बारी है, जो अभी है, बच्चों का तो भविष्य अच्छा, छोड़ दो, बाबा अपना काम कर रहे हैं। अभी जो ये